बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाजरीन, इमरान खान पर चोरी, करप्शन, बदउनवानी और दीगर स्कैंडल के इल्ज़ामात लगाकर और फिर उनको सच साबित करने के लिए पाकिस्तान की 95% मीडिया चैनल्स, मीडिया मालकान और लफाफा सहाफ़ियों को अपनी मर्ज़ी के स्क्रिप्ट और स्टोरीज़ पर बोलने के लिए मुख्तलिफ हलकों ने ब्लैकमेल किया, मजबूर किया, प्रिंट मीडिया ख़रीदा, डिजिटल मीडिया पर लोगों को सपोर्ट किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितना हो सके प्रोपेगेंडा किया जाए। मगर अल्लाह की शान देखें, एक स्कैंडल, झूठ, इल्ज़ाम, सूद समेत वापस पीडीएम और मुख्तदर हलकों के गले पड़ गया। इमरान खान को बदउनवान कहने वाले, अपने मुफाद की खातर अवाम और मुल्क को दिवालिया करने वाले, रजीम चेंज के नाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होकर अपनी करप्शन और बदउनवानी के केसेस ख़त्म करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग और उजरती कातलों से हक़ और सच बोलने वालों को खामोश करवाने वाले बरतानिया की अदालत में न सिर्फ नंगे हुए, न सिर्फ चोर डिक्लेयर हुए, बल्कि ज़लज़ला ज़दगान और सैलाब ज़दगान के लिए मजबूरों के नाम पर जो इमदाद आई, उनको अपने नाम मुंतकिल करके अपने अकाउंट्सों में जमा करके ये साबित किया कि उनकी रग रग में करप्शन, दो नंबरी, फ्रॉड, झूठ और मुफाद परस्ती शामिल है, जिसकी वजह से बरतानिया की अदालत ने उनको जुर्माना किया, उनको ये साबित किया कि वो अब ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि इंटरनेशनल करप्ट और चोर हैं। और ये मोहर सब्त कर दी कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के खून में करप्शन शामिल है। मुफाद की खातर, अपनी कुर्सी की खातर ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको किसी की ज़िंदगी, मौत, मुल्क की वफ़ादारी, अवाम के मुफाद की कोई परवाह नहीं। जब से इमरान खान को रजीम चेंज के नाम पर हुकूमत से हटाया गया, अमेरिका, भारत समेत मुल्क की तमाम बड़ी सियासी ताकतें, अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, किराए के तजिया कार, किराए पर झूठ बोलने वालों ने इमरान खान को बदनाम करने, चोर, करप्ट साबित करने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी। मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जब बयानिए नाकाम हो गए, जब सारी ताकतें फ्लॉप हो गई, तो फिर इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए इस पर कातलाना हमला कर दिया। ये कहा जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इमरान खान ज़ख्मी होकर भी हकीकी आज़ादी की जंग में सबको नाकू चने चुबा रहे हैं। रजीम चेंज के नाम पर रातों को अदालतें खोलकर इमरान खान के सारे रास्ते बंद करके इसे हटाया गया और फिर अपना खौफ बरकरार रखने के लिए एक बेबुनियाद, झूठा, मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान को किसी ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर मीम्स बनाई गई, इज़्ज़त उछाली गई। मगर कुदरत का इंतकाम, कुदरत का बदला देखिए। अपनी मर्ज़ी की तैनाती करवाने के लिए साहिबान पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान पागलों की तरह चक्कर लगाने वाले जब नाकाम हो गए, जब कुछ भी हाथ ना आया, तो कोरोना का बहाना करके अपने आप को आइसोलेट कर दिया। मगर कुदरत के सामने कोई कहाँ तक छुप सकता है। फिर एक गूंज थप्पड़ की पूरे मुल्क में गूंजने लगी। टॉप 10 बन गया कि मिस्टर शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारा गया। बात ये भी सच ना थी, ये भी रुसवाई वाली थी, ये भी मगर कुदरत का इंतकाम, कुदरत की जो कहते हैं कि जो जिसके लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है, ये सच है और इंतकाम सच हुआ और अल्लाह ताला ने उसका बदला भी इनको वापस दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है और वो गड़ा बाद में उसके लिए उसकी कब्र साबित होती है। ये समझ नहीं सकते क्योंकि ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है, इनकी अक्लों पे पर्दे आ चुके हैं। ये अपने मुफाद और लालच में, खुद गर्जी की दलदल में इतने धंस चुके हैं कि अब इनका बाहर निकलना मुमकिन नहीं। अब इनका अंजाम तबाही, बदनामी, नाकामी, ख्वारी, रुसवाई, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इमरान खान 70 सालों में वो वाहिद पाकिस्तानी लीडर है, वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है, वो वाहिद पाकिस्तानी मौसन है जिसने अवाम को जगाया, शऊर दिया, बेदार किया। बहादुरी, ना डर और जेद मुसलसल इसका शेवा है और ये उसने साबित किया कि उसकी ज़िंदगी में शिकस्त नहीं है, उसकी ज़िंदगी में जदोजहद है, कोशिश है और वो आखिरी दम तक फ़ाइट करने वाला उसने अपने आप को साबित किया। और इसी
وجہ سے نصرت، عزت، مقبولیت اور کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، مشکلاتیں اس کے راستے میں آتی ہیں لیکن کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب 2% کا 25 کروڑ پر حکمرانی کرنے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان اور پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کے نام پر جاری جنگ، جو ہارے گا وہ مٹ جائے گا، جو جیتے گا وہ امر ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی قسمت، مقدر اور سالمیت کا فیصلہ کن موڑ ہے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ جس طرح سے عمران خان ماضی میں اس کی جو ہسٹری ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ کامیاب ہوتا آیا ہے، جدوجہد کرتا آیا ہے، اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی اور اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جس طرح سے اسے ہر مارچ سے فتح کیا، مشکل سے بچایا، قاتلانہ حملے سے بچایا، سنائپر سے بچایا، طاقتور حلقوں اور امریکہ جیسے رجیم چینج کرنے والے ملکوں سے بچایا اور سرخرو کیا، آنے والے وقت میں بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ اللہ اسے سرخرو کریں گے۔ اور 26 تاریخ کو اس نے جو اسلام آباد یا پنڈی میں آنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ وہ پنڈی پہنچے گا، اس سے پہلے کہ اس کا احتجاج پنڈی پہنچے، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ ضرور کر دیں گے جو اس ملک کے لیے، جو اس 22 اور 25 کروڑ عوام کے لیے فائدے میں ہوگا، اور اس ملک کی سالمیت اور اس کے امن کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بہتر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، اس میں کیا سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ پاکستان کی جنگ آخری جنگ ہے، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے گا، پاکستان کے عوام کی مدد کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، اور یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔